शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, इन दो मूलभूत सुविधाओं से देश का एक भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा की ओर से कालाका रोड स्थित अपने विवेकानंद कौशल केंद्र पर इसी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया जा रहा है। यहाँ चल रही पाठशाला में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे उन वंचित बच्चों को शिक्षा दी जा रही है जिन्होंने कभी स्कूल की दहलीज को भी नहीं देखा था। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उनका कौशल विकास भी किया जा रहा है ताकि जीवन में आगे बढ़ने पर अपने पैरों पर वह खुद ब खुद खड़े हो सके। इन प्रयासों में आहुति डालने का काम कर रहे हैं लायंस क्लब जैसे संगठन। लायंस क्लब की ओर से ठिठुरती ठंड में इन बच्चों के लिए गर्म वस्त्र दिए गए तथा साथ ही यह वादा भी किया गया कि जब भी इन बच्चों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, क्लब के हाथ हमेशा उनके लिए खुले रहेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव इस पाठशाला को देखने के लिए पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं को देखकर अभिभूत हो गए। लायंस क्लब के संरक्षक डॉक्टर आदेश सक्सेना, डॉक्टर आर.बी. यादव, प्रोजेक्ट संयोजक डॉक्टर रिजुल सैनी, लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय सक्सेना, विवेकानंद अध्यक्ष मोहन गोयल, रेवाड़ी शाखा अध्यक्ष रमेश सचदेवा, प्रशांत गुप्ता, डॉक्टर डिम्पल गुप्ता, डॉक्टर कंचन सैनी जैसे न जाने कितने ही हाथ इन मासूम बच्चों की कलाइयों को थामकर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। ये हमारा लायंस क्लब पॉजिटिव हेल्थ का कार्यक्रम है। हमारे पदाधिकारी प्रेसिडेंट डॉक्टर अक्षय सक्सेना, हम प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर रिजुल और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर आर.बी. यादव मौजूद हैं। हम लोगों का उद्देश्य है सर्व करना लायनिज़म का, लिबर्टी, इंटेलिजेंस और नेशन सेफ्टी। तो ये बच्चे हैं जिनका कि भारत विकास परिषद काफ़ी अच्छा परवरिश कर रहा है। हम इनके लिए कुछ गर्मी लाए हैं, कुछ कपड़े लाए हैं और अपनी भावनाएं लाए हैं। तो हमने इन लोगों को हमारे लायंस क्लब के जो पॉजिटिव हेल्थ है उसके लोगों ने वॉलंटरी डोनेशन किया और उससे हम लोगों ने कपड़े की व्यवस्था की और उन बच्चों को हमने कपड़े दिए। और ये शुरुआत है, हम यहाँ आते रहेंगे और भी कार्यक्रम इस तरह से करते रहेंगे। विकास परिषद हम कहें तो समाज सेवा का एक दूसरा बड़ा नाम है, तो किस तरीके से पूरे स्कूल को आप मेंटेन कर रहे हैं और कितना समय लगेगा आपको? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, भारत विकास परिषद एक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है जो कि पूरे देश भर में काम कर रही है। उसी के निमित्त हमारी विवेकानंद शाखा रेवाड़ी है। उस शाखा ने हमारे यहाँ हमारे साथी हैं डॉक्टर रिजुल, डॉक्टर कंचन, उनके सहयोग से एक ये विवेकानंद कौशल केंद्र चला रखा है जिसमें यहाँ के आसपास के जितने भी हमारे मज़दूर भाई, उनके बच्चे हैं जिनका शायद वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पाते, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक ये स्कूल चलाया हुआ है जिसकी देखभाल हमारी प्रवीण मेहता मैडम, मृदुला मैडम कर रही हैं, जिसमें लगभग 50 से 60 बच्चे आते हैं। इनको शाम को 4 से 6 बजे तक इनको पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही साथ इन बच्चों में हमारी संस्कृति के प्रति भावना जागृत हो, देशभक्ति की भावना जागृत हो, उसी के निमित्त ये छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं। चल रहे हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि इधर जो बच्चे आ रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट करें। वो कल को जब बड़े हों, 15, 17, 18 साल के हों, तो उनके पास एक गुण हो जिसके बलबूते वो अपनी जीविका अर्जित कर सकें, कमा सकें, कुछ आगे बढ़ सकें। ऐसा ना हो कि वो फिर गलत राह पे चले जाएं या फिर किसी से मांगे, ऐसा ना हो। मेरा बस मेन मोटो ये है कि यहाँ पे हम जो भी बच्चे यहाँ से निकले वो सशक्त होकर निकलें, बिल्कुल स्किल डेवलप करके। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ थोड़ा यहाँ पे हम वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मशीन्स हैं, यहाँ पे सिलाई मशीन लगा रखी है मैडम ने, 3 सिलाई मशीन का, उसके ऊपर सिखाते हैं भी कैसे कपड़े बुने जाएँ। उसके अलावा कंसनट्रेट होते हैं, जूस के कंसनट्रेट्स होते हैं, उनका हम यहाँ पर बनाना सिखा रहे हैं कि वो कल को जाके अपनी खुद के ही बना सके, जूस वगैरह बना सके और उनको बेच सकें, जिससे वो अर्जित कर सके कुछ जीवन के लिए, जीविका अर्जित कर सकें। इसके अलावा इनको हम आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रहे हैं। यहाँ पे क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस हो रही हैं जिससे कि वो अपनी पढ़ाई कर सकें, आगे कुछ डिग्री अचीव कर सकें। डिग्री अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको जॉब्स मिलेंगी। तो उस तरह से हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में फोकस किया जा रहा है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार सब कुछ यहाँ मिल रहा है। इतना अच्छा लगा। ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों को कराया जा रहा है। जो अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों के लिए इतना अच्छा विवेकानंद केंद्र और जो बाकी लायंस क्लब मिलके इतना अच्छा उनके लिए मतलब ये काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये लोग कर रहे हैं। अब इनकी एजुकेशन है, इनकी साफ़ सफाई है, इनका हेल्थ का भी है। सर्दी लगी, अब सर्दी है तो जो विंटर के कपड़े दिए गए, तो बहुत ही अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो चाहूँगा कि बार बार यहाँ आता रहूँ
और आई एम वेरी प्राउड ऑफ विवेकानंद केंद्र एंड लॉयंस क्लब कि दे आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब। कोई ऐसा कोई प्लान है कि स्लम बस्तीज़ में इस तरह के स्कूल्स में हम कम से कम हेल्थ चेकअप्स तो बच्चों का कंप्लीट करा दें? उनके देखो families ऐसा है, सभी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में हेल्थ चेकअप हमारी आरबीएस की टीम कर रही है। और जो सरस्वती विहार ये एरिया है, मैंने भी अपनी एनएम के साथ विजिट किया था काफ़ी घर, तो ऐसा नहीं है कि ये कैटर नहीं हो रहे। कई एल्बेंडाजोल की गोली हर 6 महीने में देते, तो हर घर में जाके हमारी आशा वर्कर भिजवा रही है। क्वेश्चन ये है कि उनको उनकी इंपॉर्टेंस, मैं घर में गया, आयरन की टेबलेट रखी हुई थी एनएम ब्रिज में, सबको देखा, लेकिन वो ले नहीं रहे। उनको लगता है आज लिया नहीं, ये तो दर्द हो गया, ये तो नुकसान करती है। तो उनकी एजुकेशन जरूरी, उनकी अवेयरनेस ज़रूरी है, जिसके लिए इस तरह के जो केंद्र विवेकानंद के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें तो और इससे जो ना एक मतलब एक तरह से एक मोटिवेशन मिला है, और मैं और जो कोशिश करूँगा। पर्टिकुलरली ये एरिया मैंने देखा हुआ है, यहाँ बहुत जो है जो एक तरह से ना उत्तम नगर और ये सरस्वती विहार, बहुत बच्चे हैं जो इसके एमपी के और बिहार के वहाँ के फैमिली से हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अल्टरनेट डे बच्चे को छुट्टी करनी पड़ती है।